Good morning everyone. After many days we are going to again online classes. Today start online class. We learn to looking around in class 5th. उसमें हम 70 वाला चैप्टर कर रहे थे अक्रॉस द वर्ल्ड। उसमें हमने 44, 45 और 46 पेज तक किए थे, क्वेश्चन नंबर 5 तक। वो सब में आपको फोटो भेज दिया है तो आप सभी ने वो कर लिया होगा। अब हम आगे करेंगे 6th वन, ठीक है। 6th one, while playing in team, would you like to play yourself or for the team? Why? वो क्यों उसको वो टीम को प्ले खेल मीन्स खेलना अच्छा लग रहा था, क्यों? तो while playing in a team, I would you like to play for the team? A team wins only when it plays as one. The astonism of a team increase and it wins only when there is team spirit and each teammate plays untently. 7th one, are the women less known the men? Why? वुमन को क्यों कम माना जाता है? ऐसा बोले तो यस, दिस वुमन आर लेस नोन देन मैन. दे हैव मेड अ नेम फॉर देमसेल्स इन सोसाइटी जस्ट लाइक men women have also excelled in every field and become famous. However, the limitation of our society is then women are not given as much respect as men are. Our society is still a male dominated society. 8th one, what would happen if girls are not allowed to play games, to study or to do some other work of their choice? How would you feel if such a thing happened to the boys? वो गर्ल्स थी, उसको क्यों खेलने के लिए मना करते थे और बोलते थे कि उसको स्टडी करना चाहिए। उसके पास दो ऑप्शन थे और बॉयज़ के पास होते हैं या नहीं वो बताना है हमको। If girls are not allowed to play games, to study or to do some other work of their choice, a lot of disagreeable situation will arise. It will be a hug injustice to the woman community. There will be no meaning to the fast or emotion of repeating women in society. If such a thing happened with boys, I would not like it at all. I firmly believe that girls, boys and men, women should get equal opportunity in every kind of society. वो बोल रहे हैं कि गर्ल्स को खेलने के लिए मना करा जाता है। उसको ऐसा ही बोलते हैं, उसको सिर्फ स्टडी और अदर काम ही करना चाहिए, खेलना नहीं है। वो सिचुएशन रखते हैं जब मैन को सारी जो बोलते हैं कि आपको काम नहीं करना है, आपको खेलना हो तो खेलो। इसीलिए बोल रहे हैं कि सोसाइटी को मैन और वुमन दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। 8th one, the newspaper report said Afsana jumped over the gender wall that her mother had put up for her. What do you understand by gender bias? Think and write in your own words. न्यूज़पेपर में रिपोर्ट आया था ना अफसाना वाला, उसमें मदर हैंड ओवर हर अंडरस्टैंड बाय जेंडर बायस, उसके ऊपर आपको जैसे विचार है ना वो लिखना है। तो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज इज स्टिल सीन इन मेनी एरेज ऑफ आवर सोसाइटी. Even today, people do not believe in giving girls as much freedom as they give to boys. However, history invents to the fact that girls and women have contributed greatly to society. In spite of this, society cannot get rid of this bias, this difference or discriminations. That it is a scene between girls and boys is known as gender bias. How does playing sports benefit us? स्पोर्ट्स खेलते हम प्लेइंग स्पोर्ट्स खेलते हैं तो हमको क्या बेनिफिट मिलता है? तो प्लेइंग स्पोर्ट्स बेनिफिट अस इन द फॉलोइंग वेज. फर्स्ट वन, आवर बॉडी बिकम फ्लेक्सिबल एंड हेल्दी. सेकेंड वन, वेरियस स्किल आर डेवलप विद इन अस. थर्ड वन, क्वालिटीज ऑफ डिसिप्लिन, स्पोर्ट्समैनशिप एंड टीम स्पिरिट डेवलप इन अस. फोर्थ वन, वी लर्न टू एंजॉय विक्टोरीज एंड लर्न टू एक्सेप्ट लॉस एंड अवर मिस्टेक, देयर बाय डेवलपिंग द सेंस ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप. ये बोल रहे हैं कि हम स्पोर्ट्स में बेनिफिट फर्स्ट क्या मिलता है, हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल और हेल्थी बनती है. सेकेंड वन क्या है, हमारे में स्किल मीन्स डेवलप होती है, वेरियस टाइप स्किल. फिर हमारे में डिसिप्लिन आता है और हमको और कुछ भी खेलने के लिए मिलता है. फिर आगे देखते हैं. सेवेंथ आंसर इज आस्क्ड, राइट डाउन द नेम्स ऑफ प्लेयर्स यू नो एंड द गेम दे प्ले. आपको यहाँ पर प्लेयर्स के नेम लिखने हैं और वो कौन से स्पोर्ट्स में है वो लिखना है. तो पहले महेंद्र सिंह धोनी वो क्रिकेट में, विराट कोहली वो क्रिकेट में, विश्वनाथ आनंद वो चेस में, अभिनव बिंद्रा राइफल शूटिंग में, पीवी सिंधु बैडमिंटन में, साइना नेहवाल बैडमिंटन में, मैरी कॉम बॉक्सिंग में, विजेंद्र सिंह बॉक्सिंग में, साक्षी मलिक
ब्रिस्टिंग में और बेचिंग भुटिया फुटबॉल में। ठीक है, अब नेक्स्ट वन क्या है, राइट डाउन नेम्स ऑन वुमन प्लेयर्स यू नो एंड द गेम्स दे प्ले। सिर्फ वुमन के नाम लिखने हैं जो गेम्स खेलते हो स्पोर्ट्स में। वो साइना नेहवाल बैडमिंटन में, पीटी उषा एंड रनिंग में, मिताली राज क्रिकेट में, मैरी कॉम बॉक्सिंग में, रानी रिम्पल हॉकी में, गुप्ता फोगेट ब्रिस्टिंग में। ठीक है, अब सेवेंथ वन, गर्ल्स एंड बॉयज आर रूकेलेड डिफरेंटली विथ रिगार्ड टू वर्क, एक्सप्लेन दिस विथ एग्जाम्पल फॉर द लेसन। गर्ल्स और बॉयज़ के लिए क्या डिफरेंटली रिगार्डेड वर्क होता है वो हमको एग्जाम्पल देके लेसन्स में लिखना है। फर्स्ट, Epsana is a female player. She refused home as soon as she finishing her game, but her brother can stay out till late chatting with friends. No one say anything to him. वो अफसाना को सब लोग उसके ऊपर डांटते थे कि आपको घर में ही रहना चाहिए, और उसको भाई को नहीं बोलते तो उसको जब आना चाहिए वो आता था, और जो उसको शाम को जाना हो फिर भी वो जाता था ऐसा। Second, another female player, Jarin, her brother, who is 5 years old, asked their mother why she allowed it to play. She does not look nice playing like that on the ground. When his mother asked him if he will play, he said that he is a boy, so of course he will play. फिर जरीन थी उसकी मम्मी पर उसको बोलती थी, उसका भाई 5 इयर्स का था, उसको बोलती थी उसकी मम्मी जरीन को कि आपको खेलना नहीं चाहिए, आपको घर के काम करना चाहिए और आपके भाई का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट वन, इफ़ यू आर मेड द लीडर ऑफ योर टीम, हाउ विल यू प्रिपेयर योर टीम। आप आपके टीम के लीडर हो तो आप क्या प्रिपेयर करते हैं। फर्स्ट, प्लेयर रिस्पेक्ट ईच अदर, प्लेयर इंस्पायर ईच अदर, प्लेयर्स प्ले विथ कंप्लीट स्पोर्ट्समैनशिप, डिक्लेरेशन एंड कंस्ट्रक्शन, ईच प्लेयर प्ले विथ द फीलिंग ऑफ टीम स्पिरिट, इफ द ऑपोजिट टीम लूसेज दे डू नॉट मेक फन ऑफ द प्लेयर, even if a teammate make a mistake, she is inspired and given another chance to know how सी हिज इम्प्रूव एंड टू प्ले अ बेटर गेम। प्लेयर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, फिर उसको इंस्पायर करना चाहिए, फिर उसको कंप्लीट स्पोर्टनशिप और उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेशन करना चाहिए, फिर उसको टीम के लिए स्पिरिट मीन्स अच्छी उसको देना चाहिए, फिर ऑपोजिट टीम के लिए लॉज नहीं, उसको ऐसा बोलना चाहिए कि आप अच्छा खेल रहे हो वैसा। ठीक है, अब हम आगे करते हैं 8.1, क्लासी द फॉलोइंग गेम्स इनटू इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स। हमको इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स को अलग डिफरेंट करना है। ठीक है, इंडोर गेम्स, स्नेक्स एंड लैंडर्स कौन सी आएगी, इंडोर गेम्स। हॉपिंग आउटडोर, कबड्डी आउटडोर, चेस इंडोर, कैरम इंडोर, क्रिकेट आउटडोर, खो खो आउटडोर, प्लेइंग कार्ड्स इंडोर, बैडमिंटन आउटडोर, कॉवरीज इंडोर, बास्केटबॉल आउटडोर, लूडो इंडोर। ठीक है, इंडोर गेम्स मीन्स हम घर के अंदर खेले वो वाली, और आउटडोर गेम्स मीन्स हम घर के बाहर खेलते वो वाली गेम। ठीक है, आपको ये वाला डिफरेंट करना है। ठीक है ना, और हमारा यहाँ तक हो गया। अब किसी को भी जो भी डाउट वगैरह हो तो वो मुझे पर्सनल में मैसेज या फ़ोन कर सकते हैं, और आप सब लोग यहाँ तक कंप्लीट कर लेना, मैं इसके फ़ोटो भेज दूँगी। ठीक है, थैंक यू।